जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंसेप्ट कंपाउंडर एकेडमी में। हम आ चुके हैं आपके क्लास 10th का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज लेकर के। अभी तक हमने क्लास 10th का चैप्टर 1 साइंस का कंप्लीट कर लिया है। अभी हम एक्सरसाइज को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ आपने पढ़ा होगा। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये आपके एनसीईआरटी का क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। देखिए, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ध्यान देना है, यहाँ पर करेक्ट नहीं इनकरेक्ट पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वह इनकरेक्ट है, रॉन्ग है। तो देखिए, ये रहा आपका रिएक्शन 2 PbO सल्फर, अरे सॉरी सॉलिड, कार्बन सॉलिड, 2 Pb सॉलिड। और यहाँ पर देखिए, ये जो नोटेशन थोड़ा सा ये गलत किया गया है, इसको आप ऐसे समझिएगा। ये CO2 साइज यहाँ छोटा इसका रहता है, इस तरीके से रहता है ये। और ये जी क्या बताता है यहाँ पर जी क्या बता रहा है कि यह जो हमारा सब्सटेंस है, यानी कि अगर इधर वाला जो कहें, ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। अब जो देखते हैं यहाँ पर, आप देखिए कि ये जो पीबी से पीबीओ से पीबी बन रहा है, और ये कार्बन से ये CO2 बन रहा है, ये CO2 बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मतलब यह पीबीओ से जा रहा है पीबी में, राइट ना। पीबीओ से जा रहा है पीबी में। इससे आप देख रहे हैं कि इस पीबीओ यहाँ से ये जो लेड ऑक्साइड है, इससे ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है। तो अभी चैप्टर पढ़ते समय हमने पढ़ा था क्या कि अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूवल हो या हाइड्रोजन का एडिशन हो, ऑक्सीजन का रिमूव हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो, तो उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, या कौन सा प्रोसेस हो रहा है, बोले तो रिडक्शन। ठीक। दूसरा देखिएगा, ये रहा कार्बन, और कार्बन से ये क्या बन रहा है, CO2। अगर किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, तो उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर देखिए, कार्बन से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब आ जाइए अपने ऑप्शन पर आ जाइए। यहाँ पर पहला ऑप्शन बोल रहा है कि लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। ना भैया, लेड, अच्छा एक चीज याद देनी है कि इस ये जो रिएक्शन के बारे में जो भी बात कही जाएगी, वह केवल रिएक्टेंट को लेकर की बात की जाती है, प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, रिएक्टेंट की बात करनी है हमें। क्योंकि चेंज किस में हो रहा है, रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना रहा है, तो रिएक्टेंट की केवल बात करनी है। ओके, तो लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो लेड की तो बात नहीं करना है, खत्म, गलत हो गया ये चीज। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, अरे भैया प्रोडक्ट की बात नहीं करनी है, रिएक्टेंट की बात करनी है, तो ये भी खत्म, गलत हो गया। और कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हाँ हो रहा है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि कौन सा गलत है, इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट में क्या हो गया, एक आपका यह इनकरेक्ट हो गया और एक ही आपका यह इनकरेक्ट हो गया, यानी कि आपका कौन सा आंसर सही बना, ए एंड बी, राइट। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह देखिए, यह भी नोटेशन थोड़ा गड़बड़ लिखा गया है, इसको बेटर वे में होगा ये लिखना कि Fe2O3, यह साइज छोटा, इसके नीचे लिखा जाता है प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe। ओके, अब अपने क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये पूछ रहा है कि द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, ये जो रिएक्शन है ये किस टाइप के रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि Fe2O3 लिखा हुआ है, Fe2O3 यहाँ पर लिखा है Al, और यहाँ पर Al2O3 प्लस 2Fe, यानी कि हम इसे सीधे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आयरन के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये एल्यूमिनियम आया, इस एल्यूमिनियम में इसको रिप्लेस करके आयरन को खुद आकर के इनके साथ बैठ गया है। दिख रहा है आपको, एल्यूमिनियम जाकर के, एल्यूमिनियम यानी कि आयरन को रिप्लेस कर रहा है, रिप्लेस मतलब उसकी जगह पर जाकर बैठ जा रहा है, यानी कि जब डिस्प्लेस
सीधे सीधे अगर वर्ड में बोला जाए इनके वर्ड में तो डिस्प्लेस, तो ये आपका किस टाइप का रिएक्शन नजर आ रहा है कि यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीधे नजर आ रहा है। यानी कि एक ये जो एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम आयरन के ऑक्साइड कहें तो से फेरिक ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है, फेरिक ऑक्साइड से आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है और बना ले जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक, ये रहा क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग, टिक द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं इसका। पहले ये बोल रहे हैं कि जब आप डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लीजिए एडेड टू आयरन फिलिंग, मतलब रिएक्शन ये बनाइए जरा, तो ये रहा आपका आयरन रहा, इसमें मिला दीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मिला दीजिए, मिला दिया आपने। अब देखिए क्या बनेगा, Fe और HCl, तो प्राइमरली क्या बनाएंगे, FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक, ये बना देगा। इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लिया जाए, यहां पर आप दे दीजिए 2, हो गया सब बैलेंस, Fe तो Cl 2 हाइड्रोजन, ठीक है, हाँ ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब जरा देखिए, व्हाट हैपेन व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एडेड टू आयरन फिलिंग, टेक द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस दिखाई दे रही है हमको, आयरन क्लोराइड दिखाई दे रहा है, हाँ ये तो सही लग रहा है। क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड गैस, क्लोरीन गैस बन रहा है, इससे तो नहीं दिख रहा है कुछ। नो रिएक्शन, अरे इससे कैसे नो रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन आयरन सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस, नो भैया, सीधे रहा इसका पहला आयरन। इसका रिएक्शन ये देख लीजिए कि आयरन ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया, बना लिया क्या, आयरन क्लोराइड बना लिया, या कहें फेरस क्लोराइड बना लिया। क्या इसका नाम होगा, फेरस क्लोराइड। फेरस क्लोराइड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो आयरन है यह अपनी 2+ स्टेट में है। जब आयरन अपनी 2+ स्टेट में होता है तो उसको बोला जाता है फेरस, और जब 3 स्टेट में हो तो 3+ वाले में हो तो उसके बनेंगे फेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिक। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, कोई बैलेंस इक्वेशन क्या होता है और हमें क्यों इसे बैलेंस करना चाहिए। तो देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अब जैसे देखिए एक इक्वेशन पहले बना दिया है, एक को ले लीजिए, एक ये H2Cl2 बना दिया आपका, HCl, राइट, बन गया ये H2Cl2HCl बन गया। अब पूछ रहा है, जिसे अब इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो इसको अगर आप वर्ड में लिखे तो लिखेंगे कि अ केमिकल इक्वेशन, लिखा जाएगा इसे अ, यही आपको लिखना होगा पेपर में एग्जाम में, अ केमिकल इक्वेशन, नोट कर लीजिएगा आप, अ केमिकल इक्वेशन इन विच, a chemical equation in which number of atom, in which number of atom on both side, number of atom on both side, reactant and product, reactant and product are equal, are equal, are called balanced, are called, are called balanced chemical equation, are called balanced
केमिकल इक्वेशन। ठीक, पूछ रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो कहेंगे अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ बोथ साइड, कौन सा बोथ साइड, रिएक्टेंट साइड इधर वाला एंड प्रोडक्ट साइड आर इक्वल आर कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसको जरा हम देखें, क्या ये इक्वेशन हमारा बैलेंस है? जवाब है नहीं, ये बैलेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर दो क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन। यहाँ पर अगर हम दो लगा दें तो ये बैलेंस हो गया। ठीक, अब इसके बाद ये क्वेश्चन का एक पार्ट रहा। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोला कि व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस, किसी केमिकल इक्वेशन को क्यों बैलेंस करना चाहिए, व्हाई शुड, क्यों बैलेंस करना चाहिए। तो इसका आंसर देखिए क्या बताया जाएगा। इसका आंसर आप बताएंगे कि सिंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट, क्या बोलता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट mass can neither be created, mass can neither be created nor destroyed, mass can neither be created nor destroyed। ठीक, so the number of atom should be same in both reactant as well as प्रोडक्ट साइड। ठीक, स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा कि सिंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, सो द नंबर ऑफ एटम्स शुड बी सेम इन बोथ द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों साइड नंबर ऑफ एटम सेम रहना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए रहा कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू केमिकल रिएक्शन एंड बैलेंस देम। ये क्वेश्चन नंबर 5 में आपके दिया हुआ है। ट्रांसलेट करना, सबसे पहले क्या किए कि ये देखिए वर्ड में लिखा है, इसको आपको केमिकल फॉर्म में इसका लिखना है। केमिकल फॉर्म पहले हम इक्वेशन लिख देते हैं, उसके बाद इसको बैलेंस करना है। चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन गैस बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस ले लो भाई। चलो ले लिया हाइड्रोजन गैस ले लिया। कंबाइन विद नाइट्रोजन, इसको कंबाइन कराते हैं किससे? कहें नाइट्रोजन गैस से। चलो नाइट्रोजन गैस से कंबाइन करा दिया। क्या बनाना है हमें? अमोनिया NH3, यह भी गैस ही होती है। कहते इसको जरिए बैलेंस करिए। चलिए तो इसको बैलेंस कैसे किया जाए? यह देख रहे हैं कि हाइड्रोजन 2, इधर हाइड्रोजन 3 है। ठीक से हो जाओ भाई, इधर हाइड्रोजन 3 है, इधर नाइट्रोजन 2 है और इधर नाइट्रोजन 1 है। तो जरा देखिए, अगर इधर नाइट्रोजन 2 है, हम इधर 2 कर दे, नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा हमारा। और अगर हम इधर 3 कर दे तो क्या हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जा रहा है? 3 2 6 हो गया, 3 2 6 हो गया, 2 और इधर 2 हो गया। ये हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया। किस मेथड से किए हैं? हीट एंड ट्रायल मेथड से। अगर ये गलत हो तो फिर से चेक करते हैं हम लोग, और नहीं तो पूरा निकाल करके रखे थे, जैसे हमने किताब में बताया था आपको कि जो आइटम दिया हुआ है, जो एटम या जो एलिमेंट दिया है सबको एक साथ लिख लीजिए, उसका नंबर लिख लीजिए, उनका नंबर रिएक्टेंट साइड कितना है, प्रोडक्ट साइड कितना है, उस बेसिस पर डिसाइड करके फिर को बैलेंस करते हैं। तो ऐसे सिंपली हमको दिख जाए तो हम क्यों उसको लिखने जाएं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, बोल रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का आपको फार्मूला याद रखना चाहिए। क्या होता है फार्मूला इसका, कहें H2S, ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रहा। गैस, जब गैस का बोले तो गैस का नोटेशन दे दीजिए। जब भी कोई चीज कहा जाए बर्न्स इन एयर, पहले बर्न्स, केवल बर्न्स की बात की जाए, ऊपर से जब एयर की भी बात की जा रही है तो इसका मतलब हुआ कि O2 से रिएक्शन, किसी को बर्न करने का मतलब, किसी को जलाने का मतलब भी होता है कि उसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। ओके, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, चलो भैया निकालो, इधर से निकाल देते हैं हम लोग वाटर H2O और सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 गैस, सब कुछ गैस है तो ये भी तो गैस में ही बनेगा, गैस हो गया। अब देखिए बैलेंस करते हैं इसको, दो हाइड्रोजन इधर, दो हाइड्रोजन रहा, सल्फर एक इधर, सल्फर एक रहा, दो ऑक्सीजन और इधर तीन ऑक्सीजन, ये थोड़ा बैलेंस का गड़बड़ा रहा है। तो अब इनको बैलेंस कैसे किया जाए, तो अब देखा जाए, आइए ओपन करके लिख रहे हैं इसको। क्या क्या लिया गया था, हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन, क्या, वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड। अब हीट एंड ट्रायल से अगर एकदम सिंपल नहीं लग रहा है तो फिर हम लिख करके लगा लेते हैं। क्या क्या इसमें आइटम दिया हुआ है जरा देखते हैं। इसमें कह रहे हैं हाइड्रोजन दिया हुआ है, सल्फर दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड कितना, बोले दो, प्रोडक्ट साइड कितना, बोले दो, सल्फर रिएक्टेंट साइड कितना, एक, प्रोडक्ट साइड एक, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड दो और प्रोडक्ट साइड तीन। ठीक, अब इनको जब हमें बैलेंस करना है तो हम क्या करें कि हमारा बैलेंस हो जाए, तो इसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन को इक्वल बैलेंस है, ऑक्सीजन को ही बैलेंस बिगड़ रहा है। तो जब देखिए अगर हम यहाँ पर दो कर दें तो दो दो चार और यहाँ दो कर दे तो क्या हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, क्या हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। और हाइड्रोजन के लिए फिर हमें हाइड्रोजन के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर लिखा है 2H2 यानी कि चार हाइड्रोजन हो गया, तो फिर ये हमारा दो हो गया। जब ये दो हो गए तो फिर यहाँ पर दो बढ़ गया। तो जरा देखिए इनमें क्या करना चाहिए आपको, सोचिए जरा क्या करना पड़ेगा आपको। चार, सल्फर दो, फिर यहाँ पर अगर दो करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं बना, सब कुछ दो दो हो गया तो सारा कप हटा दो, इससे तो बेटर रहेगा ये। तो इससे बेटर ऑप्शन ये रहा आपके लिए, देखिए ये रिएक्शन रहा आपके सामने, हाइड्रोजन सल्फाइड रहा, ऑक्सीजन को ऐड किया गया इनसे, और ये बता रहे हैं कि ये पूरा इनको ले लेते हैं साफ साफ से। ठीक, अब ये हाइड्रोजन हो गया, ये सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, इनको बैलेंस करना है, सीधे हमने ये टेबल के फॉर्म में लिख लिया। हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है, केवल ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो इसके लिए देखिए हम क्या करें कि अगर हम यहाँ पर दो लिख देते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, ऑक्सीजन दो और ऑक्सीजन मिलाकर के दो हो गया। तो फिर लेकिन उसके बाद अगर हम फिर यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन देख रहे हैं कि गड़बड़ हो गया, तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो जा रहा है, हमारा हाइड्रोजन अब हो गया चार, तो यहाँ पर हमें दो लिखना होगा तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। फिर हमारा सल्फर का बैलेंस घबराया तो हमारा सल्फर के लिए अब हम यहाँ पर दो लिख दें। ठीक, तो अब हम जरा कैलकुलेट करने जाए कि अब ऑक्सीजन का बैलेंस कितना हो गया, ऑक्सीजन अब कितना हो गया, टू टू जब फोर हो गया, फोर और टू सिक्स हो गया, तो क्या हम यहाँ पर थ्री कर दें तो क्या हमारा बैलेंस हो गया। अब जरा देखिए कि क्या ये रिएक्शन पूरा बैलेंस है, 2H2S प्लस 3O2 बना देगा 2H2O प्लस 2SO2, राइट। ये फिर आपको बैलेंस समझ आ रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ लिखा दे रहा है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। आइए देखते हैं इसका क्या रिएक्शन दिया हुआ है।
ये बोल रहा है कि बेरियम क्लोराइड, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए बेरियम क्लोराइड क्या होता है, बोले तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट। किससे रिएक्ट कराना है इसको, एल्यूमिनियम सल्फेट से। एल्यूमिनियम सल्फेट यानी कि Al2SO4 Al2SO4 थ्राइस रिएक्ट करा दिए टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या दे रहा है आपको, एल्यूमिनियम क्लोराइड का मतलब AlCl3 एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 इसका प्रेसिपिटेट बना रहा है। ठीक, अब जरा देखिए इनमें क्या देखिए बैलेंस है क्या बैलेंस नहीं है। पहले बेरियम को देखते हैं, बेरियम एक बैलेंस रहा। यहाँ पर एल्यूमिनियम भी बैलेंस नहीं है और सल्फेट भी बैलेंस नहीं है, तो क्लोरीन भी बैलेंस नहीं है, केवल एक बेरियम बस केवल बैलेंस नजर आ रहा है। इनको जरा अगर हम ठीक से ऐसे लिख लें, यानी कि अगर हम बोलते कि बेरियम प्रोडक्ट साइड रिएक्टेंट साइड कितना, प्रोडक्ट साइड कितना, एक एक हो गया। फिर लिख दे क्लोरीन, इधर कितना हो गया, इधर दिया हुआ है 2 और उधर आपको कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। फिर हम आ जाए एल्युमिनियम पे, तो कहें एल्युमिनियम इधर कितना 2 और इधर आपके साइड में कितना एल्युमिनियम दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इधर बोले तो एक पूरा SO4 का अगर हम एक एंटिटी मान के चलते हैं तो ये हमारा SO4 इधर साइड में 3 है और इधर साइड में 1 है। ठीक, ये रहा रिएक्टेंट साइड, तो केवल एक हमारा बेरियम नजर आ रहा है जो कि बैलेंस है, जबकि क्लोरीन और एल्युमिनियम और सल्फेट ये बैलेंस नहीं है। तो चलिए जो सबसे ज्यादा नंबर में है पहले हम उन्हीं को बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। क्लोरीन या सल्फेट, क्लोरीन को ही उठाते हैं। देखिए क्लोरीन इधर साइड में है 2 और इधर साइड में है 3, तो और अगर हम जस्ट ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर 2 लिख दें और यहाँ पर अगर हम 3 लिख दें तो क्या हमारा क्लोरीन बैलेंस हो गया क्या, देखिए क्लोरीन क्या हमारा बैलेंस हो गया क्या, ये हीट एंड ट्रायल मेथड, इस तरीके से आपको ट्रायल करते जाना है। तो 3 2 6 और 3 2 6 क्लोरीन हमारा बैलेंस हो गया, लेकिन अब हमें बेरियम का हमारा बैलेंस गबड़ा हुआ है। तो क्लोरीन तो हमारा बैलेंस हो गया भैया, चलो हटाओ इनको क्लोरीन को। अब हम बारी देखते हैं बेरियम को करने के लिए। तो बेरियम को करने के लिए यहाँ पर बेरियम हमारा 3 है और यहाँ पर हमारा 3 है, तो क्या हम यहाँ पर 3 लगा दें तो क्या हमारा ये बेरियम बैलेंस हो गया क्या, हाँ कहें हाँ बेरियम बैलेंस हो गया। हमारा ये SO4 3 है, इधर SO4 1 तो इधर मिलाकर 3 हो गया, यानी कि हमारा क्या SO4 बैलेंस हो गया क्या, हमारा एल्युमिनियम इधर 2 है, इधर हमारा एल्युमिनियम 2 है, क्या हमारा एल्युमिनियम भी बैलेंस हो गया। तो ये आपका रहा है बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से करके हिट एंड ट्रायल मेथड्स करके फिर फाइनली आपको चेक करना है, पूरा काउंट बराबर करें, बराबर आ गया इसका मतलब सही है। ओके, तो देख लीजिए ये आपका रहा इक्वेशन, बैलेंस इक्वेशन रहा। नेक्स्ट देखते हैं, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर। आइए देखिए पोटेशियम मेटल यानी कि ले लो पोटेशियम मेटल, इसको रिएक्ट कराइए, रिएक्ट विद वाटर, वाटर माने कि H2O से रिएक्ट करा दिए टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलो भैया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला बताइए, तो KOH एंड गैस हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब इनको जरा देखिए क्या बैलेंस है क्या बैलेंस नहीं है। पोटेशियम एक हाइड्रोजन इधर 2 इधर 2, मतलब इधर मिलाकर के इधर साइड में 3 है और इधर साइड में 2 है, तो हमारा बैलेंस नहीं में नहीं क्या है, केवल क्या हमें केवल हाइड्रोजन नहीं बैलेंस नजर आ रहा है, बाकी तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, हमारा पोटेशियम बैलेंस है। तो हाइड्रोजन का केवल बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कहें कि इधर दिया हुआ है भाई 1 और इधर दिया हुआ है 2, तो अगर आप ऐसा कुछ जुगाड़ लगा दो कि इधर कर दो 2, ठीक, आपने अगर इधर 2 लगा दिया तो हमारा ये कितना मिला करके हो जाते हैं 2, और हाइड्रोजन मिला करके 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितना 2, तो हम इधर अगर 2 लिख दें तो जरा हमारा ध्यान दीजिएगा क्या हमारा हाइड्रोजन 4 हो नजर आ रहा है और 2 ऑक्सीजन नजर आ रहा है, 2 ऑक्सीजन हो गया और ये हाइड्रोजन 2 और 2 4 नजर आ गया, पोटेशियम यहाँ पर 2 नजर आ रहा है, तो क्या हम यहाँ पर 2 लिख दें तो हमारा क्या अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गया पूरा। ध्यान से देख लीजिएगा क्या ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, देखिए 2 पोटेशियम
2 पोटेशियम, 4 हाइड्रोजन, 2 और 2, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो ये हमारा केमिकल बैलेंस रहा। तो ये हमने एक्सरसाइज के स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहिए। थैंक यू आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।